नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। आज शारदीय नवरात्र का चौथा दिन है और ये दिन मां दुर्गा के चौथे स्वरूप मां कुष्मांडा को समर्पित है। देवी कुष्मांडा को संसार की जननी माना जाता है, यानी कि उन्होंने संसार का सृजन किया है। इसलिए आज हम आपको मां के ऐसे ही अद्भुत चमत्कार के बारे में बताने जा रहे हैं जो उनके मंदिरों से जुड़ा है। तो चलिए जानते हैं बिहार के ऐसे ही कुछ रहस्यमय मंदिरों के चमत्कार की कहानी। अब हम आपको बिहार के उस ऐतिहासिक मंदिर की कहानी दिखाने जा रहे हैं जो गोपालगंज में है। हम बात कर रहे हैं थावे मंदिर की, जहां सच्चे भक्त की पुकार पर देवी मां खुद कामाख्या चलकर थावे पहुंचती है। कैसे मां ने अपने भक्त की लाज बचाई और एक जिद्दी घमंडी राजा का सर्वनाश किया, देखिए इस रिपोर्ट में। गोपालगंज जिला मुख्यालय से लगभग 6 किलोमीटर दूर सिवान जाने वाली सड़क पर मां थावे वाली का भव्य प्राचीन मंदिर है। थावे दुर्गा मंदिर को सिंहासनी भवानी, थावे भवानी और रहस्यु भवानी के नाम से भी भक्त जानते हैं। कामाख्या से चलकर थावे पहुंची मां भवानी के मंदिर में वैसे तो सालों भर भक्त दर्शन के लिए पहुंचते हैं, पर शारदीय नवरात्र और चैत्र नवरात्र में यहाँ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगती है। नवरात्र के 9 दिन इस मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की जाती है। आस्था माँ के प्रति बहुत ही मजबूत है। माँ सबकी मनोकामनाएं पूरी करती है। जो सच्चे मन से माँ की प्रार्थना करते हैं, माँ सबको दर्शन देती है और सबकी मनोकामनाएं पूरी करती है। लगभग 300 साल पुराना थावे दुर्गा मंदिर 2 तरफ से जंगलों से घिरा है और इस मंदिर का गर्भगृह काफी पुराना है। इसके पीछे थावे दुर्गा मंदिर की स्थापना की काफी रोचक कहानी भी है। किंवदंतियों के मुताबिक आज जहां मां का मंदिर है, वहां कभी चेरो वंश के राजा मनन सिंह का किला हुआ करता था, जो खुद को मां दुर्गा का बड़ा भक्त मानते थे। पर राजा मनन को इस बात का मान नहीं था, घमंड था कि उनसे बड़ा देवी का कोई दूसरा भक्त हो ही नहीं सकता। किंवदंतियों के अनुसार राजा मनन सिंह के राज में एक बार सूखा पड़ गया, यानी अकाल पड़ गया। तब लोग दाने दाने को तरसने लगे, भूख से कई लोग मरने लगे। उसी समय थावे में मां कामाख्या देवी का एक सच्चा भक्त रहते थे, जिनका नाम था रहस्यु भगत। कथा के अनुसार रहस्यु मां की कृपा से दिन में घास काटते थे और रात में उसी से अन्न निकालते थे, जिसे वो भूख मिटाने के लिए थावे के लोगों में बांट देते थे। जब ये बात राजा मनन सिंह तक पहुंची तो वो दंग रह गए। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने उस शख्स को बुलाया और ये चुनौती दी कि अगर तुम देवी के भक्त हो तो माँ को बुलाकर दिखाओ। राजा ने जिस व्यक्ति को ढोंगी कहा, जिसका विरोध किया, जिसे चुनौती दी, वो रहस्यु भगत थे। रहस्यु ने राजा से कहा, यदि माँ यहाँ आई तो राज्य बर्बाद हो जाएगा, पर राजा नहीं माना। रहस्यु भगत के आह्वान पर देवी माँ असम के कामाख्या स्थान से चलकर पटना और सारण के आमी होते हुए गोपालगंज के थावे पहुँची। माँ के प्रकट होते ही रहस्यु भगत का सिर फट गया और माँ भवानी का हाथ सामने प्रकट हुआ। माँ के प्रकट होने पर रहस्यु भगत को जहाँ मोक्ष की प्राप्ति हुई, वहीं माँ के प्रकाश से घमंडी राजा मनन सिंह का सब कुछ खत्म हो गया। राजा के सभी भवन गिर गए। इसके बाद राजा मर गया। और उस आंधी तूफान में राजा के सब किले, महल, हाथी, घोड़ा सब गिरने लगा। तो भक्त रहस्यु बोले, राजन, ये भगवती का आगमन हो गया है आपके राज्य क्षेत्र में, अभी मैं पुनः वापस कर सकता हूँ, माता जी को मना लूँगा, आप मान जाइए। तो राजा बोले कि नहीं नहीं, मैं दर्शन करूँगा, दर्शन कराइए आप। तो वही माता जी फिर भक्त रहस्यु याद किए और माता जी आई आकर के, और पूरे शरीर का दर्शन नहीं हुआ राजन को। दाहिने हाथ का रहस्यु का मस्तक फटा, उसमें से माता जी का दाहिना हाथ निकला और दाहिना हाथ का कंगन का दर्शन हुआ। रहस्यु को भी मोक्ष हो गया और राजा का भी मोक्ष हो गया। यह कहानी चेरो काल समय का है। और उसके बाद से यहाँ पर हथुआ महाराज का आगमन हुआ, मंदिर बनवाए, पूजा पाठ करवाए भगवती को। बहुत बड़ा जंगल था, भगवती ने बहुत स्वप्न दिखाई हथुआ महाराज को कि आइए और आकर के यहाँ अपना
मंदिर बनवाइए, हमारा पूजा करवाइए। बहुत दिनों से मैं वीरान पड़ी हूँ। उसी समय से मैं शारदीय नवरात्र और वासंतिक नवरात्र दोनों नवरात्र में यहाँ काफ़ी जनमानस का भीड़ होता है और अनेकों स्टेट से, कहें तो दूसरे देश से, नेपाल है, वहाँ से भी लोग आते हैं और काफ़ी संख्या में भीड़ होती है। ऐसे शुक्रवार और सोमवार को तो कंटिन्यू भीड़ रहता है यहाँ। मान्यता के अनुसार हथुआ के राजा युवराज शाही बहादुर ने साल 1714 में थावे दुर्गा मंदिर की स्थापना की थी। कहा जाता है कि चंपारण के जमींदार काबुल मोहम्मद बड़हरिया से 10वीं लड़ाई हारने के बाद राजा युवराज शाही फौज के साथ हथुआ वापस लौट रहे थे। इसी दौरान थावे जंगल में एक विशाल वृक्ष के नीचे पड़ाव डालकर आराम करने लगे। यही उनके सपने में मां आई। इसके बाद राजा युवराज शाही ने काबुल मोहम्मद बड़हरिया पर आक्रमण कर विजय हासिल की। जीत के बाद उन्होंने उस वृक्ष के 4 कदम उत्तर दिशा में खुदाई कराई, जहां 10 फीट नीचे वन दुर्गा की प्रतिमा मिली और वहां मंदिर की स्थापना की गई। मंदिर के अंदर गर्भगृह में काले रंग की पत्थर जैसी धातु की दिखने वाली मां सिंहासनी की प्रतिमा है। जानकार बताते हैं कि मां धरती से निकली है। मां थावे वाली की गर्भगृह में हम पहुंच चुके हैं और ये मां थावे वाली की तस्वीर है। आप सीधा तौर पर यहाँ से दर्शन कर सकते हैं। मां थावे वाली के सिर्फ यहाँ पर तस्वीर आपको नजर आएंगी। चारों तरफ से फूलों से सजावट की गई है और दोनों तरफ शेर की तस्वीर आपको नजर आएगी। यहीं पे भक्त आते हैं और मां थावे वाली का दर्शन करते हैं। ये तो बहुत पुराना है, हजारों बरस पुराना है। ये हम बता नहीं सकते हैं कि क्या है। हजारों बरस पुराना है, पत्थर ही है। माता तो प्रकट न हुई है यहाँ, माता तो प्रकट हुई है। सब जगह से भक्त आते हैं और माता रानी सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं और माता का असीम कृपा है कि बहुत दूर दराज से लोग आते हैं और माता हर एक मनोकामना पूर्ण करती है। तो यहाँ काले रंग की पत्थर की मां थावे वाली की मूर्ति है, लेकिन आज तक विज्ञान ने भी ये शोध नहीं कर सका कि वो मूर्ति आखिरकार किस रूप की है। लेकिन मां थावे वाली की जो तस्वीर है, जो मूर्ति है, उसके दोनों तरफ शेर की प्रतिमा लगाई गई, यानी कि इसे सिंहासनी का भी रूप दिया गया है। तो मां थावे वाली को सिंहासनी के रूप से भी जाना जाता है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। जहां मां दुर्गा प्रकट हुई वहां देवी का मंदिर बना, पर जिस भक्त के आह्वान पर देवी खुद चलकर आई, भला उस रहसु भगत को कैसे भुलाया जा सकता है। यही वजह है कि थावे में दुर्गा मंदिर के पास ही भक्त रहसु का भी भव्य मंदिर बनाया गया। क्या है मंदिर की खासियत, देखिए इस रिपोर्ट में। जिस भक्त के आह्वान पर देवी थावे पहुंची, उस भक्त रहसु भगत को भला कैसे भुलाया जा सकता। इसलिए मां थावे वाली मंदिर के पास ही भक्त रहसु का भी विशाल मंदिर बनाया गया है। राजा मनन सिंह की चुनौती पर मां थावे भवानी भक्त रहसु की लाज बचाने खुद कामाख्या से चलकर थावे पहुंची और उस जिद्दी राजा का सर्वनाश हुआ, जिसने मां के नहीं आने पर रहसु और उनके परिवार को आग की भट्टी में झोंक देने का आदेश दिया था। भक्त रहसु के बुलावे पर जहां देवी प्रकट हुई, वहां उनका मंदिर बना और जिस भक्त के आह्वान पर देवी खुद चलकर आईं, उनके लिए भी एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है। दुर्गा मंदिर के पास ही रहसु भगत का भी मंदिर बनकर लगभग तैयार हो गया है। लोग बताते हैं कि मां सिंहासनी भवानी की पूजा अर्चना करने के बाद श्रद्धालु रहसु भगत के भी दर्शन करते हैं। यहाँ जो आते हैं भक्त माता के दर्शन करने के बाद से यहाँ दर्शन करते हैं और यहाँ के दर्शन करने के बाद से जंगली बाबा प्लस मन्नत कुआं का भी दर्शन करके जाते हैं। तालाब भी बना है। हाँ, तालाब में जाते हैं, वो लोग स्नान करते हैं, स्नान करके तब वो दर्शन करके जाते हैं। मां थावे वाली के मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधा के साथ साथ पर्यटन को भी विकसित किया जा रहा है। करोड़ों रुपए की लागत से मंदिर के प्रवेश द्वार और परिसर में दोनों तरफ तालाब का विकास किया जा रहा है। रहसु भगत के मंदिर परिसर में चिल्ड्रन पार्क का भी निर्माण कराया जा रहा है। चैत्र रामनवमी में बहुत ज्यादा भीड़ होता है। यहाँ क्या क्या है भक्त रहसु मंदिर में? यहाँ बाघ का दौरी है, इधर बाबा है, अगल बगल में तालाब है
उधर जंगली बाबा का समाधि है, जो एक साधु रहते थे बहुत पहले, जिनकी मौत हो गई, उनका समाधि है। वहाँ एक बाबा है जो मन्नत कुआं बनाए हैं। इधर और एक आधो मंदिर बना हुआ है, देखने सुनने थावे आते हैं यहाँ भी पूजा करते हैं। थावे मंदिर के आसपास पूजा पाठ की कई दुकानें सजती हैं। नवरात्र में यहाँ भव्य मेला भी लगता है। लिहाजा परिसर के आसपास लगभग 800 दुकान का निर्माण कराया जा रहा है। दोनों यात्री निवास को भी विकसित किया जा रहा है। दोनों तालाबों में फाउंटेन और बड़े तालाब में म्यूजिकल फाउंटेन का प्रावधान किया गया है। थावे में भक्तों के लिए एक बड़ा तालाब भी खुदवाया गया। ये वही तालाब है जो थावे दुर्गा मंदिर के ठीक सामने है। ये पर्यटकों का आकर्षक का केंद्र बन गया है। यहाँ पर्यटक आते हैं और तालाब में लुत्फ उठाते हैं। इस तालाब में कहा जाता है कि कई मछलियाँ हैं जिन्हें आज तक कोई मार नहीं सका है। ये मछलियाँ थावे में आने वाले भक्तों की शोभा बढ़ाती हैं। इसके अलावा यहाँ पर तमाम तरह के पर्यटकों को लुभाने के लिए पार्क बनाए गए हैं। वन विभाग की ओर से यहाँ पर ऑक्सीजन पार्क भी बनाया जा रहा है। ऐसी कई और कहानियां भी हैं, जिससे थावे में स्थित मां दुर्गा का ये स्थान अपनी मान्यताओं और श्रद्धालुओं की आस्था के चलते शक्ति की उपासना का प्रमुख केंद्र बन चुका है। गोपालगंज संवाददाता गोविंद कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। और अब अंत में आपको बिहार के उस मंदिर के रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके 162 साल पुराने चमत्कार की कहानी काफी अद्भुत है। हम बात कर रहे हैं बखोरापुर वाली मां काली के परोपकार और चमत्कार की। जब बखोरापुर गांव में लोग हैजा जैसी जानलेवा महामारी से मर रहे थे, तब मां काली खुद सामने आई और उनकी कृपा से बखोरापुर गांव के लोगों को संजीवनी मिली, उनका जीवन बचा। ये रिपोर्ट देखिए। भोजपुर जिले के बखोरापुर में ये भव्य मंदिर असत्य और अन्याय का प्रतिकार करने वाली देवी मां काली का है। आरा रेलवे स्टेशन से लगभग 12 किलोमीटर उत्तर की तरफ बड़हरा प्रखंड के बखोरापुर में विराजमान मां काली देश दुनिया में जय मां काली बखोरापुर वाली के नाम से विख्यात है। शक्ति की प्रतीक और दुखियों का सहारा बनने वाली मां काली की महिमा ऐसी है कि नवरात्र के पावन पर्व पर बखोरापुर काली मंदिर में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। नवरात्र के मौके पर इस मंदिर को भव्य ढंग से सजाया जाता है। विशेष पूजा अर्चना और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। नवरात्र के आगमन के साथ ही भक्त पूजा पाठ और मां काली के दर्शन के लिए भव्य मंदिर में आते हैं। आप लोग तैयारी करेंगे भीड़ भाड़ को लेकर? देखिए, ये माता रानी का आशीर्वाद है कि सही में पूछेगा तो हर साल नवरात्रा में लाखों लाख भीड़ होती है और डिसिप्लिन से जो भी भक्त हैं लाइन कतारबद्ध होकर के अपने से वो लोग करते हैं और समझ से कहते हैं भीड़ को कंट्रोल करना तो किसी के बस में, लेकिन खुद भी वो लोग अपने से डिसिप्लिन में रह करके कतार में रह करके रहते हैं और लोग को आशा रहता है माता रानी की उनकी जो भी मनोकामना पूरा होता है तो उनके ऊपर में अपना ले करके आते हैं। केवल देश से नहीं विदेशों में भी इनकी लाइव भी जाता है। आप लोग को बता रहे हैं कुछ दिन पहले भी रात्र में तो माँ की कृपा से लगभग लाखों से ऊपर भीड़ रहती है। अष्टमी नवमी दशमी ऐसे रेगुलर 30,000 35,000 25,000 ये हर एक दिन का है। भोजपुर जिले में वैसे तो कई शक्तिपीठ और मशहूर माता का मंदिर है, लेकिन उसी में से एक मंदिर जय मां काली बखोरापुर वाली का है, जहां की सालों भर भक्तों का दर्शन के लिए तांता लगा रहता है। वहीं नवरात्र के मौके पर लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु भक्त हैं यहाँ बखोरापुर पहुंचकर माता का दर्शन करते हैं। बखोरापुर वाली काली मां की शक्ति, इनकी ख्याति, इनकी महिमा का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के लगभग 27 लाख से ज्यादा गाड़ियों पर
जय मां काली बखोरापुर वाली के नाम का रेडियम स्टिकर लगा हुआ है। बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में लगभग 27 लाख छोटे बड़े गाड़ियों में हमारे मंदिर का जय मां काली बखोरापुर वाली का रेडियम स्टिकर चिपका हुआ है। शास्त्रों के अनुसार मां भगवती दुष्टों का अंत करने के लिए विकराल रूप धारण की थी, पर बखोरापुर में मां जानलेवा महामारी से मर रहे लोगों की जान बचाने के लिए प्रकट हुई थी। बखोरापुर में मां काली के पधारने की कहानी देश विदेश में विख्यात है। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि साल 1862 में बखोरापुर गांव में हैजा फैला था। इस महामारी में लगभग 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। तभी एक दिन गांव में एक साधु ने प्रवेश किया। साधु ने गांव वालों को बताया कि मां काली ने उन्हें सपने में दर्शन दिया है। काली की पिंडी स्थापना करने से बीमारी रुक जाएगी। साधु के कहने पर गांव के बड़े बुजुर्गों ने नीम के पेड़ के पीछे मां काली की 9 पिंडी स्थापित कर पूजा अर्चना शुरू कर दी और इसके बाद वो साधु चंद दिनों में अदृश्य हो गए। साथ ही हैजा भी गांव से धीरे धीरे समाप्त हो गया। सन 1862 ईस्वी में इस बखोरापुर गांव में हैजा बीमारी हुआ था। उस बीमारी के कारण इस गांव में 700-800 आदमी मरे। मरने के बाद में यहाँ के पुरानिया ने मन में विचार के कहा कि कहीं धर्म में कमी हो रहा था। उसी समय माँ सन 1862 ईस्वी के पहले माँ का मंदिर जो है गांव में था। पूर्वज लोग बताते हैं कि बहुत पहले महामारी फैला था। उसके बाद माता रानी के मंदिर का जो स्थान था वहाँ पर भजन कीर्तन किया गया, तो आसपास का क्षेत्र और गांव के लोग उस महामारी से बच गए। चमत्कार हो गया। वो एक चमत्कार के रूप में माना जाता है। उसके बाद से माता रानी का नया मंदिर का पुनर्निर्माण माननीय श्री सुनील सिंह गोपाल जी के द्वारा हुआ। पूर्वज बताते हैं कि साल 1862 के समय ग्रामीण देवी का एक छोटा सा मंदिर बखोरापुर में हुआ करता था, जहां देवी पिंडी रूप में स्थापित थी। बाद में साल 2003 में भव्य मंदिर का निर्माण कर देवी की प्रतिमा स्थापित की गई। इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है जो यहाँ के पुजारी बताते हैं। नया मंदिर का पुनर्निर्माण माननीय श्री सुनील सिंह गोपाल जी के द्वारा हुआ और उसके बाद अनवरत जारी है और पूरे देश विदेश में माता रानी की महिमा फैली है। तो विदेशों से भी दर्शन करते हैं? हाँ, विदेशों से लोग आते हैं। कितना लोग ऑनलाइन भी दर्शन करते हैं? बहुत लोग, लाखों करोड़ों लोग। तो ऐसे तो सालों भर भीड़ रहता है। दशहरा में कितना भीड़ होता है? वो तो लाखों पार हो जाता है, लाख। तो कैसे व्यवस्था आप लोग बनाते हैं इतना भीड़ में? माता रानी का भक्त लोग रहते हैं और जो भी आते हैं अनुशासित रहते हैं। बखोरापुर मंदिर के मुख्य संरक्षक सुनील सिंह गोपाल बताते हैं कि मां काली का दर्शन करने श्रद्धालु दूर दूर से बखोरापुर पहुंचते हैं। खास बात यह है कि इस आधुनिक दुनिया में नए जमाने में लोग विदेश में बैठकर भी मां का लाइव दर्शन करते हैं। विदेश में रहने वाले भक्त ऑनलाइन माता की आराधना करते हैं। माता की ऐसी कृपा है कि भक्त जो कुछ भी सच्चे मन से मांगते हैं, मां काली उनकी मुराद पूरी कर देती है। बखोरापुर वाली काली मां की महिमा की कहानी भारत के कोने कोने तक फैली है। अब तो यूपी बिहार ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने से लोग बखोरापुर पहुंचते हैं। आए दिन लगभग 35 से 40 हजार भक्त दर्शन करते हैं और नवरात्र के मौके पर लाखों श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी रहती है। दूर दराज से आए भक्त मां के दर्शन के लिए मंदिर के मुख्य द्वार से ही लाइन में खड़े रहते हैं। माँ की महत्ता इतना है कि बिहार, झारखंड और क्या कहते हैं विदेश तक लोग इनसे प्रभावित है। माता रानी की कृपा जिस पर बना है सब पर बना है। जो भी मन से ध्यान धरता है माँ हमारा ही काम हो जाए या हमारा आशीर्वाद दीजिए। इस मंदिर में स्थापित मां काली की सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी भक्तगण सच्चे मन से इनसे मुरादें मांगते हैं उनकी मुरादें जरूर पूरी होती है। और नवरात्र के मौके पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु भक्त इस मंदिर में आकर माता का दर्शन करते हैं। बखोरापुर वाली काली मां का आशीर्वाद हर सच्चे भक्त को मिलता है। मां सबके सपने को साकार करती है। करोड़ों लोगों की आस्था मां से जुड़ी है। लिहाजा अब मां के यश और गौरव का गुणगान भारत ही नहीं दुनिया के
कोने कोने में हो रहा है। आरा संवाददाता चंदन कुमार के साथ तो आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे बिहार के किसी ऐसे ही अद्भुत और अलौकिक मंदिर की अनूठी कहानी के साथ। जय मां दुर्गे। और न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के YouTube चैनल को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें।